हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है। ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज नॉन एज। ये जो लिखा हुआ है ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नन ऑफ दीज है? तो ध्यान से देखिए कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। तो देखिए वन वेरिएबल है, हाँ है, ओनली एक्स ही है। यहाँ देखिए एक्स है और वाई भी है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। मतलब उसने नॉट बोला था, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है वन वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई टू वेरिएबल है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? अब जैसे सपोज करो हमें याद नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप ले लो। जैसे क्वाड्रिलेटरल का हमने ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है और स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं? टू होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? टू हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यूब ऑफ नंबर 9 विल बी, 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट। भाई बात हो रही है डिस्काउंट की, हम बहुत अच्छे से जानते हैं डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या यहाँ पर ये नहीं है? डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट, वॉट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2xy एंड जीरो। अरे किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाता है? जीरो। तो ये ऑप्शन आपका क्या जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो 9 और 3 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 और 3 पावर आपस में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 4 की पावर 12 आपका आंसर। राइट द वैल्यू ऑफ 3/2 डिवाइड 1/2। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहले वाली टर्म को तो वैसा का वैसा लिख दो, डिवाइड को किस में चेंज कर दो? मल्टीप्लाई में, और जो उसके बाद नंबर लिखा हुआ है उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/1। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर? 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। राइट द सॉल्यूशन ऑफ x-3 इक्वल टू 6। x-3 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो आप x को अकेला छोड़ दो, इक्वल टू 6 अपनी जगह पे, -3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 और 3 9। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1188 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। 1188 जो नंबर दिया हुआ है, इसमें इसको किससे डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए? जब भी आपको स्क्वायर या क्यूब के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो देखिए भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 2 से 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए तो कितने बचे? 1। 2 6 जा 2 5 जा 10, सॉरी 2 9 जा 18, फिर कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, ये आपका पास आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा? 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 19, 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 14। अब किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, अब किससे डिवाइड होगा? देखो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस टाइप का नंबर दिखे कि इन दोनों नंबर का प्लस करने पर जो आता है वो बीच में दिखे, तो वो 101% 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। 11 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 11 2 जा 22, और 11 2 जा 22, 29 में से 22 गया तो 7, 11 7 जा 77। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। अगर आप ये कंसेप्ट अपना लेते हो तो ये हो जाएगा गलत। ऐसा मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 11 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 के बाद यहाँ 3 से हो रहा है, तो यहीं हमने क्या कर दिया? इसको गलत कर दिया। देखिए अब हम क्या करते हैं। देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ। जानबूझ करके मैंने ये गलती करी थी ताकि आप ये गलती ना करें। देखो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि 11 से डिवाइड करते हैं तो वो इस तरीके से गलत ना कर दे, इसलिए मैंने बताया हुआ है। देखिए 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया तो कितना बचा? 1। 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 7 जा 14।
2 और 9 कितने होते हैं 11, 11 और 7 18, तो 3 से ही डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27, 29 में से 27 गए तो कितने बचे 2, और 3 9 जा 27। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे कितना टाइम जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से करोगे तो कितना टाइम जाएगा 11, और ये 1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे अपन, 2 लिखेंगे कितने टाइम 2 टाइम, फिर आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे कितने टाइम 3 टाइम, ये आपने 3 टाइम 3 लिख दिया। फिर 11 कितने टाइम है 1 टाइम। अब ध्यान से सुनना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है मतलब लीस्ट नंबर, मैं स्मॉलेस्ट नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, फाइंड द लीस्ट नंबर 1188 शुड बी डिवाइडेड। डिवाइड का मतलब क्या होता है हटाना। देखिए क्यूब किसका बन रहा है 3 का बन रहा है, मतलब 3 का पेयर बन रहा है, बाकी किसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये सब क्या करेंगे अपन हटा देंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो 2, दो बार 2 लिखा हुआ है, एक बार 11 लिखा हुआ है। 2 2 जा 4, 4 11 जा कितना आ जाएगा 44, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, राइट द रेशियो ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो 10 की जगह 10 लिख दिया, और 30 की जगह क्या लिख दोगे 30, बीच में क्या लगा दोगे रेशियो, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1:3। आप इसको 10/30 भी लिख सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। आंसर आएगा 1:3। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, यूनिट सेम है इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर यूनिट सेम नहीं होती तो डायरेक्ट नहीं करते। देखिए मीनिंग ऑफ 2 की पावर 5 डिवाइडेड 2 की पावर 2, अगर बीच में डिवाइड का साइन है बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस, तो ये आपका क्या हो गया राइट हो गया, आई मीन ट्रू। द वैल्यू ऑफ 3 की पावर इज 2, नहीं 3 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। द पावर इन -8/3 की पावर 24 इज 2, पावर 24 है 2 थोड़ी ना है, तो कितना आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ 1/2 की पावर -2 इज 4। अब ये मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 1/2 की पावर -2, जब पावर आप ऊपर लेके जाओगे, इसको पावर आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ है। डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज नोन एज। देखो जब भी बाउंड्री की बात होती है तो बाउंड्री के लिए क्या यूज़ करते हैं हम पेरीमीटर यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ लिखा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो जब तक आपसे एलएसए की बात नहीं की जाए तब तक आप एलएसए यूज़ नहीं करोगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a², यहाँ पर l² का यूज़ किया हुआ है तो l² कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है 2πr या πr², भाई πr² होता है। ऑप्शन आपको नहीं दिए जाए अगर पेपर में तो याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप ऑप्शन के चक्कर में रह जाओ कि ऑप्शन देंगे, ज़रूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ दी हुई है ब्रेड्थ दी हुई है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 की x मल्टीप्लाई 5x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई 5y करोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, x इंटू वाई एक्स वाई, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है 9y इंटू 4y, तो ये 9y इंटू 4y², 9 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास 36, y इंटू y² कितना हो जाएगा y की पावर 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 4ab मल्टीप्लाई 5bc, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक टाइम बी कितने टाइम में बी इंटू बी² और सी अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट 2l² को 3lm² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2l² को 3lm² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, l की पावर 2 है यहाँ l की पावर 1 है तो कितना हो जाएगी 2 और 1 l की पावर 3, m इंटू m² तो m की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू नेबरिंग शुभ्रवन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। देखो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर इस तरीके से 22 किलोमीटर तक, और आपको एक्स एक्सिस पे जो शो कर रहा है वो टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर स्केल क्या लिया गया है, तो देखिए एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं हम। ग्राफ में क्या दिया हुआ है देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से
1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मतलब बॉक्स 1 2 3 4, 4 बॉक्स। 4 बॉक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 से लेकर 9 तक। तो 8 से लेकर 9 तक कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो कितना होगा, वो होगा आपका 4 यूनिट, 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, कि 4 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 आवर। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू द ट्रेवल, टाइम कितना लिया उसने ट्रेवल करने में। तो ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ग्राफ ये रहा, 8 बजे स्टार्ट हुआ था पर्सन और कितने बजे पहुंचा, सारे पार्सल कितने बजे तक दे दिए उसने, 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में कितना है, 11:30। तो 8 AM से 11:30 AM तक कितना टाइम हो गया, 8 से 11:30 तक 3.5 आवर हो गए। तो टोटल टाइम जो उसने लिया वो कितना लिया, उसने टाइम लिया, हाउ मच टाइम, तो आप यहाँ लिख दोगे 3.30 मिनट, मतलब 3 hour 30 minute। या तो ये लिख दो आप, या फिर आप ये लिख दो 3.5 आवर्स, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर का क्या दिया हुआ है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, भाई कितना दूर था। तो टोटल ये जो जा रहा था, देखिए ग्राफ यहाँ तक जा रहा है और ये यहाँ पर कितने किलोमीटर बता रहा है, 22 किलोमीटर। तो कितना एरिया कवर करा उसने, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करी टोटल, तो 22 किलोमीटर कवर करी। फोर्थ नंबर का आपका क्या दिया हुआ है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन इज वे, क्या ये रास्ते में रुका था क्या। तो देखिए रास्ते में रुका था क्या, बिल्कुल इस जगह पे। टाइम कितना हो रहा है, 10 AM से 10 और 11 के बीच में, तो 10:30 AM तक। तो ये रुका 10 से 10:30 AM तक। आपसे क्या पूछा है, क्या रुका था, देखिए डिड द पर्सन स्टॉप, तो आप क्या लिखोगे, यस। और टाइम भी क्या लिखोगे आप, यस 10 AM टू 10:30 AM, ये आपका क्या था, स्टॉप टाइम था, 10 AM टू 10:30 AM, ये आपने लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ, भाई 102 का स्क्वायर है ना, तो मैंने 102 को 100 + 2 लिख दिया। अब मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे पास इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पर a की जगह कितना है 100 और b की जगह कितना है 2, तो a² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रख दोगे आप 100, b की जगह क्या रख दोगे 2 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 20 और बढ़ जाएगी, प्लस 2 2 जा 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400, और 2 का स्क्वायर 4, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 10404, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 लास्ट में आ जाएगा, 20 बार 4 आ जाएगा, तो 104,004, 4 ये लिख दिया मैंने, उसके बाद 0 और ये 4 कितना आ जाएगा, सही है क्या, 10404, मैंने सही लिखा था फर्स्ट में, जो फर्स्ट में लिखा था ना वही सही था, 10404। इस सवाल में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी गलती हो जाती है, गलती का ध्यान रखना है, ऐसी गलती मत करना। अ मशीनरी वर्थ 10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक मशीन है जो क्या हो रही है, जिसकी वर्थ मतलब कीमत क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब गिर रही है, कम हो रही है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी भी किसी की बात होती है किसी डेप्रिसिएट की, तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो ध्यान से सुनना, आप अपन क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P(1 ± R/100⁻T। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। P कितना दिया हुआ है आपको 10,500, ठीक है, 1 - R कितना दिया हुआ है 5/100, पावर कितनी आ जाएगी, 1 ईयर की बात हो रही है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब टी की वैल्यू कितनी है 1। अब सॉल्व करते हैं, 10,500 मल्टीप्लाई 100 - 5 कितना हो जाएगा 95, तो ये 95/100, 20 से 20 कैंसिल, 105 को 95 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 105 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो आपके पास आ जाएगा ये 9975।
रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस, ठीक है, इन 4 days। इफ ही यूजेज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। जॉब के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। 3 पर्सन अगर काम करते हैं तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर 4 पर्सन काम करेंगे तो फिर कितना काम, कितने कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुने, आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिए हुए हैं पर्सन, तो मैंने आपको बोला हुआ है इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। एक तो पर्सन और दूसरे डेज। तो पर्सन कितने, पर्सन अगर 3 पर्सन काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, 4 days में। लेकिन अगर ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3, 3 की जगह अगर 4 पर्सन लगा दें तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो मान लेते हैं x दिन में काम खत्म होगा। इसको टेबल बना लेना आप। अब देखिए अगर बात आती है ज़्यादा आदमी अगर आप लगाओगे तो काम जल्दी खत्म होगा, सीधी सी बात है। तो एक के बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट रही है, तो कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, इन्वर्स रिलेशन इज एप्लीकेबल। तो इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रपोर्शन, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 × 4 इक्वल टू 4 × x, ये लिख लो। x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ दो। 3 × 4 अपनी जगह पे, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये 3 क्या है, आपके पास डेज आए, तो याद रखना आंसर जो आप लिखोगे वो लिखोगे 3 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मल्टीप्लाई x² + 2x फ्रॉम 2 + 3। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x² + 2x मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 2 + 3 कितना होता है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x², और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर यहाँ 2x + 3 देता तो हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से और क्वेश्चन कराए, लेकिन उसने 2 + 3 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो और सिंपल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्यूबॉइड है, a cuboid of dimension 60 centimeter multiply 54 centimeter multiply 30 centimeter, how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी भी आप किसी भी चीज़ से कोई छोटी चीज़ बनाते हो, जैसे बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनाते हो तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। एक क्यूबॉइड से, एक क्यूबॉइड है, इतने इतनी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड से आप छोटे छोटे क्यूब बना रहे हो 6 सेंटीमीटर के, तो कितने क्यूब बनेंगे। तो मैंने आपसे बोला है, क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। n का मतलब क्या है, मान लिया कि इतने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे तो n मैंने मान लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × V × H, और n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a⁻3, एक क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए L × V × H इधर रखना है, बाकी n मल्टीप्लाई इधर रखना है। तो L × V × H कितना था हमारे पास, L × V × H आपको दिया हुआ है 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू, यहाँ कितना दिया हुआ है, a⁻3, ये आपने 6 क्यूब के बनाने थे, और आगे क्या लिखा हुआ है, n। वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। तो 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, ये तो अपनी जगह पे। ये जो 6 क्यूब है कहाँ आ जाएगा, नीचे। 6 क्यूब का मतलब मैं 3 बार 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मतलब कैंसिलेशन करने में दिक्कत नहीं है। देखो 6 से काटोगे 6 5 जा 30, 6 से काटोगे 6 9 जा 54, 6 से काटोगे 6 10 जा 60। तो मजे आए ना, क्या करा अपन ने, 6 से इसको काटा, 6 से इसको काटा, 6 से इसको काटा। अब देखिए 9 5 जा कितने होते हैं, 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 450 इक्वल टू n। मतलब क्यूब कितना है, 450 क्यूब्स आए, 450 क्यूब्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ग्राफ बना लेना। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ यूज वैल्यूज with suitable scales on the axis, distance traveled by a car, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है। मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि जो फर्स्ट में दिया होता है वो एक्स एक्सिस का काम करेगा, और जो सेकंड में दिया हुआ है वो किसका काम करेगा, वाई एक्सिस का काम करेगा। तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया, तो देखिए ये मैंने आपके लिए बना लिया एक्स एक्सिस, और ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6 AM, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 AM, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 AM, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 9 AM।
ये मैंने बना लिया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ये लिखूँगा 40 80 120 60 सब में 40 40 का गैप है, तो मैं 2 स्केल ले रहा हूँ। 40 फिर मैंने लिया 80 फिर मैंने लिया 120 और फिर मैंने लिया 160। यहाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो स्केल मतलब यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है वो लगभग सबका सेम दिया हुआ है। अब देखिए 6 AM पे कितना है 40 है तो यहाँ पर लगा लोगे। 7 AM पर कितना है 80 है तो आप यहाँ पर लगा लोगे। 8 AM पर कितना है 120 है तो आप इसको यहाँ पर लगा लोगे पॉइंट को। 9 AM पर कितना है 160 है तो इसको यहाँ पर लगा लोगे। जब आप इन सबको मिलाओगे तो ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा, एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये आपका क्या बनेगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ये मैंने बना दिया लीनियर ग्राफ। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेट आप मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, वाई एक्सिस का स्केल मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर स्केल वाई एक्सिस का स्केल मेंशन कर लेना, एक्स एक्सिस का भले ही ना करो कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस का स्केल मैंने 2 कॉलम छोड़े हुए हैं तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 2 यूनिट इक्वल टू कितना 40। क्या है 40, देखो किलोमीटर है तो 2 इक्वल टू 40 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो टाइम है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको इस तरीके से कर लीजिएगा पेपर के अंदर, और यहाँ पर आप लिख दोगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, इन KM किलोमीटर, इस तरीके से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देखना कि आपको दिया हुआ है पाई चार्ट। ये उसने पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। या तो पाई चार्ट आपको बनाने के लिए देगा या पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, तो कोई बात नहीं, जैसा अपन से पूछा गया अपन वैसा ही करते हैं। देखिए क्या करेंगे अपन, पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, पाई चार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी परसेंटेज एंड टोटल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीड। हाउ मैनी परसेंट, आपको पहले परसेंट बताना है और फिर आपको बताना है कि टोटल एक्सीडेंट जो है वो कितने हुए हैं ओवर स्पीड की वजह से। तो ध्यान से देखिए, हैपन ड्यू टू ओवर स्पीड, ओवर स्पीड कहाँ दिया हुआ है 25%। देखो टोटल व्हीकल कितने थे 3000 व्हीकल है, 3000 व्हीकल है और आपको बोला हुआ है टोटल एक्सीडेंट कितने हुए। तो टोटल एक्सीडेंट कितने हुए ओवर स्पीड की वजह से, तो पहली बात तो 25% हुआ है। तो सबसे पहले तो उसने परसेंटेज पूछा था, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि ओवर स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कितने हैं 25%। अब उसने बोला था कि आप बताओ कितने एक्सीडेंट हुए हैं, तो टोटल आपको 3000 दिए हुए हैं, तो 3000 का आप क्या निकालोगे, 3000 का 25% निकालोगे। 25 अपनी जगह, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। 20 से 20 कैंसिल, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75, जीरो लग जाएगा। तो 750 एक्सीडेंट जो हुए हैं वो किसके मतलब किसकी वजह से हुए हैं, ओवर स्पीड की वजह से। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, बाय विच फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से द मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर कोस्ट, मतलब ड्राइवर की किस गलती की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है 10.4 25 28.5, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं 29.9%। वो किसकी वजह से हुए हैं, ड्राइविंग इन डेंजरस वे। तो आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है किस फॉल्ट की वजह से हुए हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, इधर लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, ये सेकंड का है कि मोस्ट एक्सीडेंट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, कि मोस्ट एक्सीडेंट जो हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, ड्यू टू किस वजह से हुए थे यहाँ पर, ड्राइविंग इन डेंजरस वे, ड्यू टू ड्राइविंग इन डेंजरस वे, कि डेंजरस वे की वजह से हुए हैं। और वो भी कितने हुए हैं 29.1%, 29.9%। अब उसने ये बोला था वोट नंबर, नहीं ये नहीं बोला, क्या बोला है, हाउ मैनी एक्सीडेंट ओकर ड्यू टू दिस फॉल्ट, और कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो आपको एक्सीडेंट भी फाइंड करने, टोटल हमारे पास एक्सीडेंट कितने थे 3000। ठीक, 3000 में से कितना था ये 29.9%। अगर आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। 29.9% सबसे ज़्यादा हुए हैं ड्राइविंग इन डेंजरस वे की वजह से। तो 29.9% अपन निकालेंगे। ठीक है, तो 3000 अपनी जगह पे और मल्टीप्लाई 29.9% का मतलब क्या होता है अपॉन 100, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और लगाओगे, 3030 से कट गए। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 9 जा कितने होते हैं, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29 का 9 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 897 एक्सीडेंट जो हुए हैं
वो किसकी वजह से हुए हैं? मोस्ट एक्सीडेंट हुए सबसे ज़्यादा ड्राइविंग इन डेंजरस वे की वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है पाई चार्ट का जो आप करोगे। एक रोड सर्वे में 1000 व्हीकल ड्राइवर से हु डिड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको रीड करना है और आंसर देने हैं। देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट कॉज मैक्सिमम एक्सीडेंट एंड हाउ मेनी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सीडेंट किसकी वजह से हुए हैं? तो देखो 50% हुए हैं ओवर स्पीड की वजह से। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा? ओवर स्पीड। एंड हाउ मेनी, कितने हुए हैं? 50%। तो 1000 का 50% कितना होता है? 500। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 एक्सीडेंट। वोट नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू डिसओबीडियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो डिसओबीडियंस की वजह से 30% हुए हैं, तो 30% निकालो आप। 1000 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। 1000 का 30%, परसेंट का मतलब 100, 20 से 20, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 300। तो 300 आपका आंसर। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि ये सिंपल है। ध्यान से देखिए, 70 डिग्री आपको दिया हुआ है, मैं आपको ये शॉर्ट में बताऊंगा और ये मैं आपको लॉन्ग में बताऊंगा। ध्यान से सुनना। देखो ये 70 डिग्री है, तो अब मैं अपन एक काम कर सकते हैं। ये 70 डिग्री है और ये वाला जो पूरा एंगल है ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पूरा 40 प्लस जेड, ये पूरा 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री होगा नहीं होगा? किस वजह से? क्योंकि ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि होप क्या है? पैरेललोग्राम। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। आप ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, अब जेड की वैल्यू निकालोगे तो 70 अपनी जगह पे, प्लस का 40 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब देखिए जो आपके पास 40 डिग्री है वही किसकी वैल्यू? वाई की। तो आप यहाँ लिखोगे वाई इक्वल टू 40 डिग्री और ब्रैकेट में लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं? वाई इक्वल टू 40 डिग्री तो नहीं लिखते, वाई इक्वल टू 70 डिग्री लिख देंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे। आप बेवकूफ़ हो क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होंगे? देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये पूरा होगा 70 डिग्री और ये पूरा का पूरा, तो पूरा ये वाला एंगल है ना, ये पूरा का पूरा एंगल और ये वाला एंगल 70 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ना कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं? ये पूरा एंगल जेड प्लस 40 और ये एंगल एक्स, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो मैं ये पूरा एंगल लिख लेता हूँ जेड प्लस 40, मैंने लिख लिया जेड प्लस 40 प्लस ये एंगल कितना है मेरे पास? एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। रीजन आप लिख लेना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। जेड की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी थी? 30 प्लस 40 अपनी जगह पे, एक्स अपनी जगह पे, 180 डिग्री अपनी जगह पे। 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस कर दिया अपन ने। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 180 डिग्री अपनी जगह पे, प्लस का 70 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये बात याद रखना कि वाई और 70 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, पूरा एंगल होता है इसलिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर के अंदर आने के 100% चांसेस है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है गिवन फिगर आर ई एन टी इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी दिमाग में घूम जाना चाहिए। इट्स डायगोनल आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको, ध्यान से देखिए। अगर ये आपको दिया हुआ है तो एक बात याद रखना कि ये अगर आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल, तो इसका ये डायगोनल कितना है? आर एन और ई टी, मतलब टी ई। आर एन और टी ई दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। और आप ब्रैकेट में लिखोगे अपोजिट, सॉरी आप लिखोगे डायगोनल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो क्या लिखोगे आप? डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आर एन और टी ई मैंने लिख दिया। अब मैं अपन क्या करते हैं? इन दोनों का आधा कर देते हैं। इसका मैंने हाफ कर दिया, इसका भी मैंने हाफ कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का हाफ कर दिया। हाफ आर एन, ये हाफ आर एन जो है वो कितना है? ओ आर है या नहीं है? है। और अगर अपन इसका हाफ कर देते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? ओ टी। यहाँ आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
ये क्या कर दिया अपन ने, बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए क्या है ये आधे। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओ आर और ओ मतलब ओ आर तभी बनेगा जब ये इसका आधा होगा। तो अपन ने ये बात लिख दी। ओ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2x+4, तो मैंने लिख दिया 2x+4। ओ टी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3x+1, तो मैंने लिख दिया 3x+1। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं एक्स की। 2x अपनी जगह पे प्लस का 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 अपनी जगह पे प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2x में से 3x गए तो कितने बचे, -x। 1 में से -4 गए तो कितने बचे, -3। x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x की वैल्यू 3 आपका क्या है, आंसर। इतना सा क्वेश्चन करना था, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आपको लिखना है डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप अच्छे से लिखना एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये LM+1 + M+1। ये तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको इनको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, देखो L कॉमन ले लोगे तो M+1 बचेगा, 1 कॉमन ले लोगे M+1 बचेगा, हो जाएगा। यहाँ भी आपको सीधा दिया हुआ है तो ये भी आप कर सकते हो। मैं आपको ये वाले क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए अपन इनको सोल्व करते हैं। देखो ये दिया हुआ है 10x² - 8x² + 14x⁴। हमारे दिमाग में पता नहीं जाने कौन कौन सी चीज़ें चलने लग जाएगी कि क्या करें इसमें, किस तरीके से फैक्टर करें। देखो पहले कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं लग रही। पहले ये चीज़ देखो कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन तो आ रहा है भाई। x² सब में आ रहा है तो x² कॉमन। 10, 8, 14 में सबसे बड़ा नंबर होगा जो कॉमन में, वो क्या होगा 2। तो 2x² कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचता है मेरे पास 5 - 2 4 जा 8, कितना बचा x + 2 7 जा 14 x²। अरे भाई इसका तो कुछ भी नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि 7 5 जा कितने होते हैं 35। 35 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर 4 आए। 35 तो सिर्फ एक ही तरीके से होता है, 7 5 जा 35। तो 7 5 जा 35 करोगे तो वो तो होता ही नहीं है, तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और परेशान होते रहते हैं। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, अपने क्वेश्चंस करें तो आपको जरूर आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6xy - 4y + 6 - 9x। तो क्या करते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा इसमें, 2 कॉमन आएगा और y। 2y कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 2 3 जा x। x कॉमन, ये x आ गया क्योंकि y तो बाहर आ ही गया। 2 2 जा 4 प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आएगा, 3 2 जा 6 - 3 3 जा 9 और x। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या आया 2y और 3x - 2, लेकिन यहाँ क्या आया 2 - 3x। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2y ब्रैकेट 3x - 2 वैसा का वैसा रखेंगे। अगर आपके पास ऐसी ही टर्म है लेकिन यहाँ 2 माइनस का है और यहाँ प्लस का है, यहाँ 3x प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों को सेम बनाने के लिए आप इस वाले साइन को क्या कर दोगे, चेंज। अगर प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का। तो माइनस का मैंने कर दिया, तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब मैं लिख सकता हूँ 3x - 2 को मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया मेरे पास 2y - 3। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए L + M का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, L + M का होल स्क्वायर और L - M का होल स्क्वायर। तो अब इसको देखिएगा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है A + B का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है A + B का होल स्क्वायर क्या होती है, A² + 2AB + B²। और A - B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, A² - 2AB + B²। तो उसी तरीके से अपन इसको ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास A की जगह L है और B की जगह M है। तो हम इसको लिख देंगे L², देखिएगा, +2LM + M²। ये तो लिख दिया मैंने इसकी जगह। अब इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, माइनस ब्रैकेट में चलेगा ये L² -2LM + M², ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो वैसा का वैसा रहने दो पूरा का पूरा, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। M², अब ये माइनस जो है वो सबके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये L² ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस का था, और ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के M² से प्लस का M² कट गया। ठीक है, यहाँ आप ये माइनस का लिखना था, है ना। और माइनस के L² से प्लस का L² कट गया। 2LM और 2LM कितना आ गया, 4LM। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए 9x² y² - 16। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। x² किसका स्क्वायर होता है, x का। y² y का। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, A² - B² वाली आइडेंटिटी से आप क्या करोगे, इसको A + B मतलब 3x y + 4
और 3xy माइनस 4। आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, ये बात आप ध्यान रखना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हों, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।